और 9 बजे की अगली खबर राजधानी दिल्ली की है, जहां आज जुमे की नमाज पर ईदगाह के पास सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त की गई है। कल बवाल हुआ था, बवाल के बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसकी तैनाती बढ़ाई गई है और राजधानी में ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है उसको लगाने को लेकर एक मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ था और वहीं से इस बवाल की शुरुआत हुई। इस मैसेज के जरिए अफवाह को बाकायदा फैलाया गया। इसके बाद भीड़ इकट्ठी हुई और लोग नारेबाजी करने लग गए हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझा बुझाकर वापस भेजा गया तो एक अफवाह और इसके बाद जबरदस्त यहां पर हंगामा हुआ है और इसको लेकर आज जुमे की नमाज होगी और ऐसे में किसी भी तरह के हालात बिगड़ने ना पाए, इसको लेकर के प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम, पुलिस के साथ साथ पैरा मिलिट्री की भी तैनाती की गई है। इन सब के बीच आपको हम कल की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जब ईदगाह पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से यहां पर विवाद हुआ था। यहाँ पर फेक मैसेज जो है भीड़ जुटने का फैलाया गया, अफवाह को फैलाया गया। उसके बाद दिल्ली में ईदगाह पर जो बवाल हुआ उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं जी न्यूज़ पर। और इसको लेकर के डीसीपी मनोज मीना ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमाज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट लगाया जा रहा है एंड अर्धसैनिक बल सहित पुलिस वहाँ पे डिप्लॉयड रहेगी एंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, तो प्रॉपर डिप्लॉयमेंट लगाया जाएगा। मैसेज वायरल हुआ था जस्टिस ईदगाह, ऐसा क्या था जो जस्टिस ईदगाह मैसेज वायरल हुआ? कुछ लोगों ने गलत फैलाया था कि ईदगाह की जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, इस तरीके की गलत मैसेज फैलाया गया था, तो इसी मैसेज को फिर वो वायरल कर दिया गया था। इस खबर पर बात करने के लिए राजू राज दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग राजू। आज चूंकि जुमे की नमाज का दिन है, ऐसे में मौजूदा हालात को देखते हुए किस तरीके से प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है, क्या व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? बिल्कुल निधि, बता दूं कि इस वक्त मैं हूं ईदगाह मैदान पर, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की इसी जगह पर मूर्ति लगनी है और ये मूर्ति दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद लगनी है और जिसके बाद यहाँ पर कल शाम में एक अफवाह फैलाई गई कि ईदगाह मैदान पर कब्जा करने की तैयारी है। इसे लेकर काफ़ी संख्या में कल लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कि सुरक्षा के क्या इंतज़ाम है। ये जो रोड है, इस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बैरिकेड लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, इसीलिए वज्रवाहन लगाए गए हैं। काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए। कल भी हमने देखा था कि अर्धसैनिक बलों को तैनात यहाँ पर किया गया था। जो जिले के आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर थे और एक मैसेज भी पुलिस की तरफ से ये दिया गया कि अगर कोई भी शख्स इस पूरे मामले में कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करता है या फिर लोग इकट्ठा है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चूँकि आज शुक्रवार का दिन है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए जो मस्जिद है वहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद अगर भीड़ इकट्ठा होती है तो पुलिस निश्चित तौर पर हंगामा करने की कोशिश करती है। दिल्ली पुलिस के द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा और चूंकि ये जो वाकया है पिछले 3 दिनों से चल रहा है। राजू, इन सब के बीच निश्चित तौर पर आज सुरक्षा की व्यवस्था काफी पुख्ता किए गए हैं, लेकिन ये भी बताएं कि आखिरकार विवाद क्या है? इस मस्जिद, इस जो जगह है, ये जो मैदान है, इसको लेकर के आखिरकार पूरा विवाद है क्या? देखिए, विवाद ये है कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगनी थी और जब मूर्ति लगनी थी उस समय यहाँ पर जो कमेटी है उसके तरफ से विरोध किया गया और उसमें वक्फ को भी पार्टी बनाया गया था। वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि ये जो ज़मीन है ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया था। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई देश में एकता की प्रतीक है, उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल राजू राज, हम लौटेंगे, कुछ और अपडेट्स आएंगे इस खबर पर। शुक्रिया आपका जानकारियां तमाम साझा करने के लिए।